हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो सभी इंटरव्यू में जो है, अगर आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वहां पे पूछे जाते हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो है कितने टाइप की स्टीम जो है यूज होती है। जो है किस टाइप की, बेसिकली आप तो जानते हो कि जो स्टीम हमने पढ़ा है जो हाई स्कूल या इंटर में, वो जो है सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड, सुपर हीटेड, वो यहाँ पे बात नहीं हम करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्लांट में यूज होने वाली जो 6 टाइप की जो स्टीम है उसकी बात करेंगे। तो उसमें जो 6 टाइप की स्टीम है उसमें मैंने ये मेंशन कर दिया है कि सबसे पहले हमारा एलएस स्टीम, एलएस यानी कि लो प्रेशर स्टीम जो होती है। उसके बाद जो है एलएस जो होती है वो लो, ये जो है वेरी लो प्रेशर है, एक तरह से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की है एलएस। लेकिन एक एलएस जो होती है वो जो है प्रेशर उसका इससे थोड़ा सा अधिक होता है और उसका टेम्परेचर जो है अधिक होता है। जैसे एलएस की बात करें, यहाँ पे जो एलएस है जो वेरी लो है, वेरी जो है लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर की जो एलएस पहले यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर ओनली 147 डिग्री होती है और प्रेशर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ये दोस्तों बनती कैसे है? इसको बनाने के लिए जो है ये डायरेक्ट बॉयलर जो है आपका जो E5 है, एक तरह से आप जो E5 देखे हो जो केटल टाइप रिबॉयलर है, तो वहां से इसकी ओरिजिन हो सकती है। या उसके जो है क्वेंचिंग करा, जितनी भी आपके पास स्टीम है अगर उसकी क्वेंचिंग करा लो आप, तो आपको जो है एलएस मिल जाएगी। ये क्या होती है वो आगे चल के मैं बताऊंगा। दूसरी ये एलएस हो गई। एलएस ये वेरी लो टेम्परेचर स्टीम है जिसका टेम्परेचर 147 और प्रेशर 3.5 kg होता है। दूसरी जो है एलएस है वो जो है बैक प्रेशर टरबाइन का एक्सट्रैक्शन है, उसको भी हम जो है एलएस स्टीम नाम दिए गए। ये जो है दोस्तों इसका टेम्परेचर अधिक है, इसका टेम्परेचर 288 डिग्री है, प्रेशर उतना ही है 3.5 kg उसका प्रेशर ही है। और इसकी ओरिजिन यानी ये कहाँ से बनी है, तो ये बैक प्रेशर टरबाइन का एक्सट्रैक्शन है। जैसे आपको पता होगा बैक प्रेशर टरबाइन क्या होती है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बना रखा है कि बैक प्रेशर टरबाइन क्या है, कैसे वो वर्क करती है। तो ये जो है जैसे कोई हमारा ब्लोअर है, कोई हमारा ब्लोअर है, बहुत बड़ा ब्लोअर है, ब्लोअर को अगर आपको चलाना है तो वहाँ पे आप मोटर यूज ना करो। ये हमारा सपोज कीजिए ब्लोअर है, ब्लोअर को हमें चलाना है तो वहाँ पे हम एक तो उसे चलाने के लिए मोटर यूज करेंगे, लेकिन मोटर हम यूज ना करके हम क्या करते हैं वहाँ पे जो है हम स्टीम टरबाइन का यूज कर लेते हैं, स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन जो है ब्लोअर को चला के जो है, और वो जो है उसका जो है एग्जॉस्ट जो होगा वो, तो ये स्टीम उसका एग्जॉस्ट जो है एलएस बना लेगा। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये एमएस स्टीम है। एमएस स्टीम हम यहाँ पे दिए, एमएस स्टीम दिए, ब्लोअर को उसने चलाया और वो जो है उसका इंड प्रोडक्ट यानी कि उसका जो है एग्जॉस्ट सेक्शन से अब हमारा क्या निकल के आ गया, एलएस निकल के आ गया। यानी कि ये हमारा बैक प्रेशर टरबाइन है। बैक प्रेशर टरबाइन में हम क्या किए, सबसे पहले ब्लोअर को चलाने के लिए या कोई भी बड़ा इक्विपमेंट को चलाने के लिए हम क्या कर दिए, एमएस स्टीम दे दिए, एमएस स्टीम दे दिए। और वो जो है ब्लोअर को चलाई और अपना जो है अपना टेम्परेचर खो के, प्रेशर खो के वो जो एग्जॉस्ट हुई, तो वो कितना उसका जो है किस में कन्वर्ट हो गई, एमएस एलएस में कन्वर्ट हो गई। तो ये वही वाली एलएस है, ये बैक प्रेशर टरबाइन के एग्जॉस्ट से निकल के आती है, जिसका टेम्परेचर 288 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसके ओरिजिन जो है बैक प्रेशर टरबाइन का एक्सट्रैक्शन है। और इसमें जो है किस स्टीम से ये एक्सट्रैक्ट होती है, तो ये है एमएस स्टीम से। एमएस स्टीम को अगर आप एक्सट्रैक्ट कराओगे तो वो एलएस स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद तीसरी टाइप की स्टीम जो है वो एमएस होती है। एमएस स्टीम का जो है प्रेशर टेम्परेचर 219 डिग्री होता है, प्रेशर 22 kg होता है। और एमएस दोस्तों कैसे बनती है, तो ये जो है अगर आप केएस लेट डाउन करा दो, केएस स्टीम का आप लेट डाउन करा दो या टरबाइन का एक्सट्रैक्शन जो है वो करा दो, तो वहां पे आपको ये जो है आपको जो है एमएस स्टीम मिल जाएगी। यानी कि टरबाइन का जो है जो टरबाइन होती है ना, जो फर्स्ट स्टेज का एग्जॉस्ट
यानी एक्सट्रैक्शन जितनी टरबाइन होती हैं तो वहां से एक्सट्रैक्ट होके आपको एमएस मिल सकती है, या लेट डाउन का केएस स्ट्रीम का अगर आप लेट डाउन करा दो तो भी आपको जो है एमएस स्ट्रीम मिल सकती है। लेट डाउन ऑफ केएस स्ट्रीम ये क्या है वो भी इसी वीडियो में हम सीखेंगे। चौथी हमारी स्ट्रीम होती है एलएमएस। एलएमएस जो है इसका प्रेशर जो होता है 4.7 kg/cm² होता है और टेम्परेचर 160 डिग्री होता है। और एलएमएस को बनाने के लिए हम क्या कराएंगे, एमएस स्ट्रीम, लेट डाउन ऑफ एमएस स्ट्रीम विथ एलएस स्ट्रीम। एमएस स्ट्रीम को एलएस स्ट्रीम से अगर आप लेट डाउन करा दोगे तो आपको एलएमएस स्ट्रीम मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एचएस स्ट्रीम। एचएस स्ट्रीम जो है उसका टेम्परेचर जो होता है 381 डिग्री के आसपास होता है, प्रेशर 37 kg होता है। और ये इसकी ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से मिलती है, तो ये गैस टरबाइन के जो एग्जॉस्ट है, सेकंड स्टेज का जो एग्जॉस्ट है, तो वो जो है वेस्ट हीट बॉयलर में जाता है और वेस्ट हीट बॉयलर से ही हमारी जो है एचएस स्ट्रीम बनती है। वेस्ट हीट बॉयलर क्या है उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां पे देख सकते हो पूरी। नेक्स्ट है हमारी केएस स्ट्रीम। केएस स्ट्रीम जो है हमारा टेम्परेचर 510 डिग्री है और प्रेशर जो है दोस्तों 110 kg/cm² है। और ये कैसे बनती है, तो इसके लिए हमारे पास सर्विस बॉयलर है, ये सर्विस बॉयलर से बनती है। ठीक है, तो ये हमारी 6 टाइप के स्टीम है, उनका ये टेम्परेचर है, उनका ये प्रेशर है और वो कहाँ से ओरिजिन हुए वो भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं, 2 चीज हमने आपको बताया था कि जो है क्वेंचिंग ऑफ स्टीम क्या होती है, या लेट डाउन ऑफ एमएस स्ट्रीम या एचएस स्ट्रीम। लेट डाउन क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम देखते हैं लेट डाउन क्या होता है। तो जैसे हमें बनाना है एलएमएस स्ट्रीम, यहाँ पे मैंने जो बताया था एलएमएस स्ट्रीम। सपोज कीजिए कि हमें एलएमएस स्ट्रीम बनाना है, तो इसकी हम क्या करेंगे दोस्तों, लेट डाउन कराएंगे। किसकी, एमएस स्ट्रीम की। तो जब एमएस स्ट्रीम के लेट डाउन कराएंगे तो ये एमएस स्ट्रीम का हेडर है, ये जो सपोज कीजिए कि ये जो लाइन है एमएस की है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एलएस स्ट्रीम जो है ये आइसोलेशन वाला है और जो है एनआरबी लगी है ताकि ये बैक फ्लो ना चला जाए, तो ये एनआरबी है। और यहीं पे हम लगा देंगे पीआरडीएस सिस्टम। पीआरडीएस सिस्टम यानी कि पीआरडीएस का फुल फॉर्म होता है प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपर हीटिंग सिस्टम। सुपर हीटिंग का उल्टा डी सुपर हीटिंग सिस्टम। तो पीआरडीएस क्या करेगा कि ये जो है इसकी जो स्टीम की जो है जो एमएस स्टीम है, इसमें जो एलएस स्टीम मिलेगी, तो पीआरडीएस सिस्टम में जाके क्या होगा कि हमें पीआरडीएस सिस्टम के आउटलेट में एलएमएस स्टीम मिल जाएगी, एलएमएस मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी, पीआरडीएस होता क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। पीआरडीएस का जो है 2 काम होता है। ये एक तरह से पीआरडीएस सिस्टम है। पीआरडीएस सिस्टम में आपके जो है वाल ही होता है और वाल में ही कई फिनोमिना होती है। पीआरडीएस सिस्टम का जो पर्पज होता है, पहला पर्पज होता है कि रिडक्शन ऑफ प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पीआरवी। यानी कि पीआरडीएस का जो पहला काम होता है, प्रेशर को क्या करना है, रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ पीआरवी, यानी कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। उसमें जो है पीआरडीएस सिस्टम में पीआरवी लगी होती है, यानी कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगी होती है, जिसकी वजह से पीआरडीएस क्या करता है कि उस स्टीम का जो है प्रेशर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। दूसरा काम क्या करता है पीआरडीएस, रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एटमाइजिंग नोजल। उसी में पीआरडीएस सिस्टम में एटमाइजिंग नोजल लगी होती हैं और नोजल से आप जानते हो कि किसी भी नोजल से जो है, नोजल से क्या होता है, वो जो है नोजल क्या करती है कि तो एक तरह से उससे कुछ भी पास आप कराओगे तो वो जो है एक तरह से कूलिंग इफेक्ट देगी। जैसे कोई चीज़ है नोजल से पास कराओगे, रिड्यूस कराओगे, तो उसका जो टेम्परेचर जो है ना रिड्यूस होगा, मतलब कम हो जाएगा। नोजल का काम यही है कि वहाँ पे जो है जैसे नोजल से पास कराओगे तो वो जो है टेम्परेचर को रिड्यूस कराएगी। तो ये जो पीआरडीएस है उसका 2 काम था। एक तो आपका प्रेशर रिड्यूस करेगा तो उसके लिए पीआरवी उसी में लगी होती है। उसके अलावा जो है उसका टेम्परेचर रिड्यूस कराना है तो उसमें जो है एटमाइजिंग नोजल लगी होंगी। तो नोजल से जैसे आपका हीट इजेक्टर होते हैं तो इजेक्टर में भी नोजल लगी होते हैं। तो इजेक्टर्स में जो है जैसे ही नोजल से स्टीम पास होती है
तो वहाँ पे उसके बाद जो है आफ्टर जो है नोजल क्या हो जाता है कि उस स्टीम की जो वेलोसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाता है उसी स्टीम का रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे नोजल में वेलोसिटी तो बढ़ जा रही है और टेम्परेचर रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहीं पे तो देखो ना दोस्तों, यहाँ पे एमएस स्टीम थी, एमएस स्टीम का प्रेशर कितना था 219, सॉरी इसका प्रेशर था 22 केजी और प्रेशर टेम्परेचर कितना था 219 था। लेकिन जैसे ये पीआरडीएस से पास हुई तो ये एलएमएस बन गई, एलएमएस का टेम्परेचर अब 160 हो गया, यानी टेम्परेचर भी घट गया और प्रेशर 4.7 और प्रेशर भी घट गया। तो ये दोनों फंक्शन जो है पीआरवी और ऑटोमाइजिंग नोजल, ये दोनों फंक्शन जो है पीआरडीएस सिस्टम में ही लगे होते हैं और इसी तरह से वो जो है हम किसी भी स्टीम को जो है किसी भी स्टीम का लेट डाउन करा सकते हैं। अब आपको अगर केएस स्टीम का लेट डाउन कराना है तो यहाँ पे आप केएस लगा दो और यहाँ पे पीआरडीएस सिस्टम लगा दो, और केएस को एमएस में कन्वर्ट करने के लिए आपको बॉयलर फीड वाटर की जरूरत है। बॉयलर फीड वाटर हाई प्रेशर बॉयलर फीड वाटर रहेगा तो उसकी क्वेंचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एलएस सिस्टम उसमें नहीं पास कराओगे, वहाँ पे हाई प्रेशर का आप बॉयलर फीड वाटर डालोगे और वो पीआरडीएस में जाके जो है यहाँ पे केएस स्टीम का जो लाइन है उसमें पीआरडीएस सिस्टम लगा रहेगा, तो आपको केएस से एमएस बन जाएगा, यहाँ पे एमएस बन जाएगा। जैसे केएस यहाँ पे बनाना है आपको तो यहाँ पे आप क्या दो, यहाँ पे दो बॉयलर फीड वाटर जो बहुत हाई प्रेशर का हो, वहाँ उसका आइसोलेशन वाला होगा, एनआरबी लगी होगी और यहाँ से आप भेजो किसको, केएस सिस्टम को। तो यहाँ पे पीआरडीएस सिस्टम है, पीआरडीएस सिस्टम जो है सबसे पहला काम करेगा कि केएस सिस्टम का प्रेशर कम करे। तो केएस सिस्टम का प्रेशर कम करने के लिए उसमें प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इसी में लगा होता है, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। और जो है दूसरा काम उसका रहेगा टेम्परेचर कम करना। तो एक तो बॉयलर फीड वाटर है, उसका टेम्परेचर 120 डिग्री के आसपास होता है, तो एक तरह से उसकी भी क्वेंचिंग हो जाएगी। नहीं तो इसको नोजल से जैसे और पास होगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी लेकिन टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। आप देखे होंगे जो स्टीम इजेक्टर होते हैं उनके जो है नीचे कभी कभी आइस भी जम जाती है, बर्फ भी जम जाती है, क्योंकि वो जो है जैसे ही नोजल से पास होते हैं स्टीम तो उसकी जो है वेलोसिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ से आपकी जो है यहाँ बॉयलर फीड वाटर भेजो, यहाँ से केएस भेजो, फिर पीआरडीएस सिस्टम लगा दो, प्रेशर रिड्यूसिंग डीसुपरेटेड सिस्टम लगा दो, तो वो क्या करेगा इसे एमएस में बना देगा। अब देखिए एमएस से एलएस बनाना है, एमएस से हमें एलएस बनाना है तो क्या करना रहेगा, तो बॉयलर जो है बॉइलिंग फीड वाटर दे दो, एनआरबी दे दो और यहाँ से एमएस भेजो। तो यहाँ पे क्या होगा, पीआरडीएस सिस्टम लगा दो, पीआरडीएस सिस्टम क्या करेगा, एक तो एमएस का जो है प्रेशर रिड्यूस कर देगा और जो है नोजल से पास करा के टेम्परेचर रिड्यूस करा देगा और बॉयलर फीड वाटर से थोड़ी सी क्वेंचिंग हो जाएगी, यानी कि थोड़ा और टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा इसकी अगर क्वेंचिंग करा दोगे बॉयलर फीड वाटर की। क्योंकि एलएस का टेम्परेचर हमारा 147 है और एमएस का कितना है दोस्तों 219 से 147 ले आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे क्वेंचिंग करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बॉयलर फीड वाटर बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये हमारे जो है 6 तरह के स्टीम हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में पाई जाती हैं और कौन कैसे बनाई जाती है वो आप जो है अपने हिसाब से समझ सकते हो। जैसे आपको एलएस बनानी है तो एलएस किसी भी तरीके से बन जाएगी। एलएस को बनानी है तो सबसे पहले केएस का लेट डाउन करा के आप बना दो एमएस स्ट्रीम, एमएस स्ट्रीम का लेट डाउन करा के एलएस बना सकते हो। या अगर आपको जो है एलएमएस से बनानी है तो एलएमएस से भी आप एलएस बना सकते हो, एमएस से भी एलएस बना सकते हो। और इसी तरह अगर जो है एलएमएस बनाना है तो एलएमएस बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि जो है एमएस और एलएस स्ट्रीम डाल दो तो भी एलएमएस बन जाएगा, या एलएमएस बनाना है तो एमएस में आप बॉयलर फीड वाटर की क्वेंचिंग करा दो तो भी एलएमएस बन जाएगा। तो ये एक तरह से ये ऐसे फिनोमेना है जो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं अपने हिसाब से जो है अपने हिसाब से स्टीम बना लेते हैं। नहीं तो अगर ये पीआरडीएस सिस्टम नहीं होता तो या बैक प्रेशर टरबाइन नहीं होती तो हर स्टीम के टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए आपको अलग से बॉयलर लगाना पड़ता, उतनी कैपेसिटी का, उतनी जो है टेम्परेचर जनरेट कर सके। तो यही है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके यूजेज आपको खुद तैयार करने हैं कि एलएस स्टीम का कहाँ यूज होता है,
और एल जो बैक प्रेशर टरबाइन से जो एल एस निकलता है उसका कहाँ यूज होता है, एम एस का कहाँ यूज होता है, एल एम एस का कहाँ यूज होता है, एच एस का कहाँ यूज होता है और के एस का यूज कहाँ होता है। अगर जो है आप इजीली इसको जो है जान जाओगे, अगर नहीं मालूम हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं इनके यूज भी बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।